नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार है कि जो गौशाला बनाए गए हैं, मुझे कहने में बड़ा दुख हो रहा है। गौशालाओं को तो अधिकारियों ने मौतशाला बनाया। वो कैसे? वो ऐसे कि पैसा जो आ रहा है कुछ सेक्रेटरी साहब की जेब में जा रहा है, कुछ बीडीओ साहब की जेब में जा रहा है, कुछ प्रधान साहब खा रहे हैं। और गौ माता की स्थिति इतनी मतलब जिल्लत से गौ माता जीवन जी रही गौशालाओं के अंदर कि आप एक बार जाके देखिए तो आपका कलेजा फट जाएगा, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। ये स्थिति गौ माता की हो गई है आज की डेट में। ये भी सुनने में आता है कि गौशाला के अंदर आप जैसे व्यक्ति हैं या कोई समाज सेवी जाना चाहे तो उसको रोक दिया जाता है जाने में। क्या लगता है कि गाय जो होती हैं वो गाय नहीं शेर पाले गए क्या? नहीं, मैं तो गौ माता के ऊपर किसी प्रकार की पीड़ा कहीं आती है तो मैं तो संघर्ष करके जाता हूँ। बाकी हमारे कुछ मीडिया बंधुओं को रोका जाता है, सामाजिक सेवा करने वाले लोगों को भी रोका जाता है कि गौशाला में जाने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है अनुमति? जी आखिर क्यों नहीं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, गौशाला ने ऐसा क्या आपने छिपा रखा है जो एक समाज सेवक को आप गौशाला के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं हम गौ माता हैं, तो गौ माता सभी की है ना, कि आपकी तो ही है। अगर कोई गौ माता के दर्शन करने गौशाला के अंदर जा रहा है तो उसको गेट पे क्यों रोक दिया जाता है? ये भी सुनने में आता है कभी कभी अधमरी गायों को जिंदा दफन कर दिया जाता है, लेखा जोखा पूरा करने के लिए गांव से गाय मंगवा ली जाती है, इसे सुनने में आता रहता है अक्सर। अब ऐसा कोई गौशाला नहीं है, जिला खीरी का नहीं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जिस गौशाला में हर महीने में 10 से 15 गौ माता हमारी तड़प तड़प के मर जाती हैं, जिनको जीवित कुत्ते कौवे नोच के खा जाते हैं। और 4 महीने बीत गए तो 100 गौ माता वहाँ खत्म हो गई। अब जब पेमेंट होता है तब दिखाना होता है वीडियो साहब को कि देखिए हमारे पास गाय पूरी है, तो गांव से 4 ट्राली भर के चली गई, जिसकी ना कोई लिखा पढ़ी है, ना कोई डॉक्टर की निगरानी ली जाती है, ना वीडियो साहब की निगरानी ली जाती है। गाँव में इतनी गौ माता घूम रही कि 4 ट्राली भर के ले गए, वो वहाँ 1 महीने में खत्म हो गई। और जब कोई जांच आने वाली होती है तो मंगवा के पूरा कर लेते हैं, नहीं तो सरकार का पैसा खा रहे हैं और रजिस्टर पे गौ माता आएंगी। इस सरकार ने एक स्कीम चलाई थी कि जो व्यक्ति गाय को अपने घर पे दरवाजे पे गौशाला से लाकर पालेगा उसको पैसा दिया जाएगा। मैं भी एक बार गया था, कुछ गौ सेवकों को लेकर उनको गाय दिलवाई थी, लेकिन उनको आज तक पैसा नहीं मिला। और ये सब केवल कागजों में ही दिखा देते हैं कि गौपालकों को गाय दी जा रही है, 50 रुपये दिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ गौशाला में गाय जा रही है और गौ माता वहाँ तड़प तड़प के मर जाती हैं और अधिकारी सारा पैसा खा जाती है। आपकी नज़र में जनपद खीरी का कोई एक ऐसा गौशाला है जो आपके लिए लगे कि हाँ ये उत्तम व्यवस्था वाला है? नहीं, कोई गौशाला ऐसा नहीं है जहाँ पे गौ माता सुरक्षित है। कोई भी, मैंने तो 50 गौशाला अपनी आंखों से देखे हैं, हर गौशाला में यही स्थिति है कि गौ माता जमीन पे पड़ी है, उनको जीवित कुत्ते कभी गौशाला के अंदर नोच नोच खा रहे हैं। न चारा है, न पानी है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, केवल करने का। जो आप दुर्दशा बयान कर रहे हैं इस संबंध में क्या कभी आपने किसी अधिकारी या जो विधायक सांसद हैं इनसे शिकायत की? मैंने जिला अधिकारी महोदय को कई बार लेटर लिखा है, मुख्यमंत्री महोदय को 1-2 बार मैंने लेटर भी दिया है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस वहाँ से आती है एप्लीकेशन, यहाँ रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं, बस और कुछ नहीं है। सब केवल आप जो गौ की सेवा कर रहे हैं कुछ दवा पानी भी लगाते होंगे खाया जानवरों को? जी, दवा लगाते हैं, जब साल से बोतल वगैरह भी खिलाते हैं क्या? हाँ, बोतल भी खिलाते हैं। इसका जो खर्चा आता है वो खर्चा आप कैसे वहन करते हैं? हमारे साथ में लगभग पूरे जिले में लगभग लड़कों को हमने जोड़ा रखा है जी, और सबको हमने ट्रेनिंग भी दी है कि ये इंजेक्शन इसको लगाना है। और कुछ लोग हैं, चंद लोग जो थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देते हैं, और बाकी मैं अपनी जो प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ उसी से गौ माता की सेवा करता हूँ। अच्छा, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं गौ माता के नाम पर? सरकार से हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले अभी तक जितनी गौ माता गौशाला के अंदर गई रजिस्टर्ड होके, और कितना पैसा वहाँ से आया और कितनी गौ माता कहाँ मर गई, अगर किसी भी गौशाला के चारों तरफ खुदाई करवा ली जाए तो मुझे यकीन है एक एक गौशाला में 2-2, 4-4 ट्रक हड्डियाँ निकलेंगी। और खुदाई करा के सरकार दिखवा ले। सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि गौशालाओं के आसपास आप कुछ मत करिए, सिर्फ खुदाई करवा लीजिए, जहाँ पे